ओम शांति। आज 1 जून 2021 के बाबा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते हैं आज हम बच्चों को, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में कोडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है आज का, बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। ये भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की ही बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं ना यहाँ। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को ही मिलता है, जिससे कि तुम बाबा को और बाबा की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह का अहंकार व 5 विकार है, इसलिए घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी को अब जान गई है। आगे तुम भी तो अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। वो तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे। उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। कृष्ण को निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वो भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव, बाबा कहते हैं कि परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाबा कहते, तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा बैठ समझाते, तुम भारतवासी
स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वरीय फैमिली है। ईश्वर है रचयिता। गाया जाता है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना ये। अच्छा भला ये तो बताओ, तुम माता पिता हम किसको कहते हैं? किसको कहते थे पहले माता पिता भक्ति मार्ग में, मंदिरों में जाकर? बाबा पूछते ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है ना कि तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं संगम युग पर। बाबा कहते मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि वहां भी अर्थात स्वर्ग में भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है ना शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाबा संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्य के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का तो कोई शरीर का नाम है ही नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। ये पूज्य था। ब्रह्मा बाबा पहले जन्मों में पूज्य थे, अब फिर पुजारी बने। पहले जन्मों में मना सतयुग में पूज्य थे यही आत्मा, फिर पुजारी बना। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे पिछले कल्प में। शिव बाबा ने हमें स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है, तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा समझना ये रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में हम आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी दी नारायण फर्स्ट, लक्ष्मी दी नारायण सेकेंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाबा बैठ आत्माओं से बातें करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो। बाबा आत्माओं को समझा रहे कि तुम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं ना, जिसमें देवता वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण वर्ण दिखाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। डायरेक्ट शिव बाबा के बच्चे बने हैं ना, तो ईश्वरीय औलाद हैं हम प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं और कोई आत्माएं संगम पर चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं। सारी किंगडम अभी स्थापना हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं योग से,
और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है ही नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते मैं आता ही भारत में हूँ, ये भारत मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर देखो कितना आलीशान बनाते हैं। ये बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचर धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाबा आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। अब वो कहाँ है तो कहेंगे वो तो सब जगह पर है, सर्वव्यापी है वो। बाबा कहते ये सारा झाड़ जड़ झड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। ये सृष्टि रूपी झाड़ अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन हम बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो देखो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। ये है रुण्य के पानी मिसल, जिसको कहते हैं मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में देखो लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। दुर्योधन प्रतीक है विकारों का। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब आत्माएं द्रौपदियां है ना। यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा के बच्चे ज्ञान योग धारणा सेवाओं में चलने वाली आत्माएं हैं, स्वर्ग का द्वार। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ है वो तो बाबा कहते हैं लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं ना। बाबा कहते कि तुम सब मरने वाले हो। ये कब की बात है, साकार मुरली है ये, तो बाबा ने कह दिया था। बाबा कहते तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापति पाएंगे। यहां तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यह तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है ना। बाबा कहते मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूं। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहां से आने में मुझे सिर्फ सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाबा नरक का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पाठ भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही वो स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाबा का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाबा बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। ये है एक्सचेंज करना बाबा के साथ।
देह सहित जो कुछ है, बाबा कहते वो सब मेरे को दे दो। जो भी कखपन है हमारे पास वो सब कुछ हमें बाबा को दे देना है। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेंगी। बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाओ। बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा आदि भी करो, बिलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विक्रम नहीं करना है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करनी है आज की मुरली से पहला नंबर, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाबा के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा नंबर, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान है आज का, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। विस्तार है इसका, जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, उन्हों का त्याग, उनके स्नेह बाबा के साथ सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं वो स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, क्योंकि आज 1 जून तो ये पूरा ही जनवरी महीना मम्मा की यादगार में मनाने का महीना है। तो आइए सुनते हैं मम्मा के कुछ अनमोल महावाक्य। सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। मम्मा कहती है योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना ये सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानबरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे अर्थात अवज्ञा, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए जैसे चलाए जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वहाँ ही विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण होने की है। साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है ना। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है।
जब ये तोड़ेंगे लोक लाज, तब ही सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी लोकलाज खोई, तब गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब ये अपनी बुद्धि का फैसला है, क्या करना है और क्या उचित है। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा।